बताएंगे। और जब वो बता दे तो बैठ करके वहीं पूजा करना, वहीं मेरा ध्यान करना, वो रास्ता दे देंगे मेरे पास जाने का, मेरे पास नहीं है। पाप और पुण्य दोनों विनाशे तब मेरे धाम को आते। उन्होंने कहा जब पाप और पुण्य का तुम्हारा वो नाश कर देंगे, सब खत्म करा देंगे यहाँ का लेना देना और सब कचरा तुम्हारे शरीर का, तब मेरे देश आ सकते हो गौलोक में। मैं गौलोक में रहता हूँ, मेरा गौलोक में निवास है और मैं वहाँ तुमको मिलूंगा। और वहाँ मिलने के लिए तुम ऋषियों मुनियों के पास जाना और वहाँ बैठ करके तुम मतलब ये है भेद लेकर के और तपस्या करना। तो अर्जुन को तो ये रास्ता दे दिया, उधर चले जाओ। बैतरणी में मनुष्य मारने की हत्या लग गई। भगवान कृष्ण कहते मनुष्य मारने की हत्या लग गई, भगवान कृष्ण ने ही उनसे मनुष्य मारने का कार्य कराया और बाद का हत्या लग गई। चले जाओ बैतरणी में। तो अरे प्रेमियों ये ध्यान रखो, ये कत्लेआम, ये हिंसा और अपराध, ये जुल्म और लूटपाट जो ये करते हो, ये मनुष्य मारने की हत्या लग गई। अगर तुमने किसी मनुष्य की हत्या कर दी तो वो परमात्मा तुमको 100 जन्मों तक माफ नहीं करेगा। करोड़ जन्मों तक तुमको मनुष्य मारने का काम, फिर तुमको रह करके नरकों में और यहाँ जन्माएगा, फिर उसी पे तुम्हारे ऊपर बदला लेगा, फिर तुमको वो काटेगा, मारेगा, चढ़ाएगा, गलाएगा और फिर हिंसा करेगा, अपराध करेगा, फिर मनुष्य को मराएगा, फिर तुमको पशुओं में डालेगा, फिर पक्षियों में डालेगा, फिर कोड़ी और कंगाल बना देगा। इसलिए मनुष्य मारने की बहुत बड़ी हत्या होती है। विचार करो, भगवान कृष्ण का आदमी से चले जाओ, मुंह दिखाने का भी समाज में नहीं हो संसार में। तो जब वो देख तो तब उनके आदेश का पालन नहीं किया, काम ये नहीं जो कराना था उनको, तो जो कराना था तब उनको शंका हो गई। अगर शंका न होती तो उनको अपना विराट रूप दिखाने की क्या जरूरत थी भगवान कृष्ण को। जब अर्जुन को शंका हो गई थी मनुष्य यानी वो मतलब धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने कहा जाओ ये चक्र दो और ये मतलब धनुष बाण से और इससे मतलब ये है, ये मेरा तुम काम कर दो, तो अर्जुन को तो शंका हो गई। शंका में ही उनको लड़ जाना था। इसलिए माताओं पर, परमात्मा पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए, ईश्वर पर कभी शंका नहीं की जाती है, गुरुओं पर कभी शंका नहीं की जाती है। अर्जुन को जब शंका हो गई थी तो अर्जुन ने यही कहा था कृष्ण भगवान से, कहा प्रभु ये कार्य मुझसे नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मेरी जाति का, मेरे ही बिरादरी का, मेरे ही खानदान का, मेरे ही रिश्तेदारों का, मेरे ही मतलब मौसी और मौसा का और मेरे ही संबंधियों का, मेरे ही कुल खानदान का विनाश मेरे हाथों से भगवान कृष्ण ये कृपा मैं नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण कहा अर्जुन तुझे शंका हो गई, नहीं माना, बोले प्रभु कुछ भी कहो ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा इधर आओ, तो बैठ गए। बोले हाँ बताइए प्रभु। उन्होंने जैसे ही अपना हाथ ऐसे उंगली रखी और उंगली रखी वैसे ही अर्जुन को दृष्टि का वो नजारा उन्होंने दिखाया कि सृष्टि पर जो धर्म की स्थापना के लिए और मतलब ये यहाँ राष्ट्रों के भक्त के लिए जो करना है, ये तो सब मरे पड़े हुए जिनको हमें मारने का आदेश दिया गया। ये तो देखा ऊपर दृष्टि से सब मरे पड़े हुए, वो नक्शा देखा कि मरे पड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण को ये जब मतलब ये है, भगवान कृष्ण को मतलब ये जब देखा अर्जुन ने, ये लीला इनकी तो अपार है, ये इन्होंने दिखा दिया हाथ। मैं तो संकल्प करता रहा अंदर में, कभी सोचे नहीं और देखा सब मरे पड़े हुए जिनको मैं अपना कहता हूँ, जात का, बिरादरी का, कुल का, खानदान का, रिश्तेदारों को, अपने माता मामा मौसिया को, सबको सगा संबंधी मानकर जिनको मैं जिंदा देख रहा हूँ, खा पी रहे, आराम कर रहे, ये सब मरे पड़े हुए। और जैसे यहाँ बताया और उनके होश उड़ गए और सीधा किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, माफ करना। तब अर्जुन ने वो कार्य किया था कि मरे पड़े केवल हमको ऐसी देना, तो यश उनको अर्जुन को मिला संसार में, लेकिन जीवात्मा का यश नहीं मिला, उनके शरीर का यश नहीं मिला। शरीर का यश मिल गया संसार का, लेकिन उस शरीर से उस जीवात्मा को उस परमात्मा के अंदर जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, उनको नरकों में जाना था। विचार करो, जैसे भगवान ने उद्धव को जब रास्ता दे दिया तो आपने तो कृष्ण को देखा नहीं, आपने ना उद्धव को देखा, ना आपने अर्जुन को देखा, ना आपने राम को देखा, ना आपने कृष्ण को देखा, ना आपने ब्रह्मा को देखा, ना आपने विष्णु को देखा, ना आपने देवी देवताओं को देखा, क्योंकि देवी देवता हैं यहाँ नहीं रहते, यहाँ उनकी जो मूर्तियां बनी जगह जगह उनकी पूजा से भाव से, लेकिन जब सदा भाव हो तब तो सदा भाव है ही नहीं। अगर सदा भाव होता तो आप चोरी नहीं करते, आप निंदा नहीं करते, आप बुराई नहीं करते, आप लूटपाट नहीं करते, आप माँ बहू बेटी की पहचान करते, वही देवी देवता आकर के स्वर्ग से वहाँ प्रसन्न हो जाते। चोरी करोगे, निंदा करोगे, बुराई करोगे, आलोचना करोगे, तुम सब कुछ करोगे, माँ बहू बेटी की पहचान करोगे नहीं, तो मैं तुमको
को दर्शन नहीं होता है, तब तुम्हारी जीवात्मा को सच्चे मालिक के पास जाने का सच्चा रास्ता प्राप्त होता है। जब तक समर्थ नहीं मिलेगा, आप रोज प्रार्थना करते रहो, रोज आपकी वंदना करते रहो, लेकिन जब सुनने वाला ही नहीं सुनने वाला है, वो सुनने वाला तो तुम्हारा गोलोक पे बैठा है, सुनने वाला तुम्हारा साकेत धाम में बैठा है, सुनने वाला कहीं और जगह बैठा हुआ है, विष्णु लोक में बैठा हुआ है, तो कौन तुम्हारी सुनेगा? अरे जो सुनने वाला, जो तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला, वो लोक के इस लोक में आकर के परिचय दे रहा है, तो इसको तुम सुनाने से तुम्हारा मन और बुद्धि चित्त साथ नहीं दे रहा है, तो सुनने वाला सुनने वाले के पास तुम जाओगे नहीं, तो तुम्हारी सुनेगा कौन? इसलिए सुनाने वाला और सुनने वाला तुम्हारे पास आया हुआ है कि तुम मुझे अपनी प्रार्थना, अपनी तकलीफ सुना दो। हम तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी प्रार्थना को उधर सुना दूंगा कि भाई तुम जीवात्माओं को तुम्हारा ये प्रार्थना करते हैं, तकलीफ है, देखो ये प्रार्थना तुम्हारी वो वहां कर रहे हैं, देखिए ये इस तरह से तस्वीर उनकी लाया हूँ, ये देखो प्रार्थना हो रही है, और ये जीव वहां बैठ करके रो रहे हैं, भी रहते, तो वो सुनाने वाला, ले जाने वाला जब तुम्हारी तस्वीर को तुम्हारे मतलब कैमरे में अपने कैद करेगा, अपने कैमरे में, और वो जब मालिक के पास ले जाएगा, ले जाने वाला, तब तो तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी, तब वो दया और दुआ बरकत मिलती है। ऐसे दया दुआ नहीं मिलती है, इसलिए अंधेरे में रह करके पूजा मत करो। गुरु महाराज कहे कि बच्चा अंधेरे में पूजा करोगे, अंधेरे में चले जाओगे, कुछ साथ में जाएगा नहीं, इसलिए शब्दवेदी गुरु की खोज करो। तो शब्दवेदी गुरु तुम्हारे साथ में, ऐसे समर्थ गुरु जिन्होंने इस सृष्टि पर तुमको इन श्वासों का एक एक तार तुम्हारे जीवात्मा के मतलब अंदर से उसने उस परमात्मा से मिलने के लिए सारी मुक्ति और मार्ग दे दिया। ऐसा घाट बना हुआ है, जिस घाट पर बैठ करके जिन्होंने पाया उन्होंने इसका गुणगान गाया। मीरा ने गुणगान गाया, पलटू ने गुणगान गाया, आपने देखा कबीर साहब ने गुणगान गाया। वो कहने की जरूरत नहीं है कि गोस्वामी जी महाराज ने गुणगान गाया, इसी में बैठ करके गुणगान गाया, इसी में जीते जी परमात्मा उनको मिला, ईश्वर से वो मिले, उस परमात्मा से मिले, और जब परमात्मा से मिले तो उनका गुणगान यहाँ पर उन्होंने गाया, और तुम्हारी फरियाद, तुम्हारी वो तकलीफ को उधर ले जा करके और यहाँ पर लोगों का दुख और सारी तकलीफों को उन्होंने सब समेट लिया और खुशहाली तुमको दी इस सृष्टि पर। इसलिए संतों का वेद कोई नहीं जा सकता है। इससे रामायण और वेद पुराणों में ये जो भी लिखा है वो लिखा तो सत्य है, लेकिन ये बताने वाला नहीं तुम्हारे पास। इसलिए सृष्टि पर तरह तरह के सत महात्मा आए, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को देखा आपने, रावण जैसे 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञानी ध्यानी थे और कंठस्थ था सब कुछ, उनको भी शरीर से छोड़कर जाना पड़ा। अहंकार था, घमंड था। भगवान शंकर की पूजा इतनी की थी कि सोने की लंका भी ले ली थी उनसे, और खुशी में भगवान शंकर ने उनको लंका दे भी दी, और 33 करोड़ देवता उनके दरबार में हाजिरी देते थे। आप सोच लीजिए, भगवान शंकर उनके वचनों का पालन करते थे। भगवान भक्त के साथ में भगवान और भगवान के साथ में भक्त। जब तक भक्ति सच्ची नहीं होगी तो भक्त भगवान के साथ में नहीं होगा, और ना भक्त के साथ भगवान होगा। तो रावण ने सच्ची भक्ति की शंकर की, और शंकर ने अपनी राजसी लंका सोने की उन्हीं को समर्पित दे दी। खुश हो गए तपस्या में, उन्होंने मांग लिया, उन्होंने उनको दे दिया। तो सोचो आपने तपस्या पूजा जब सच्ची जब करोगे तब तो सब कुछ मिलेगा, इधर का भी मिलेगा उधर का भी मिलेगा। तो जब इतने ज्ञानी ध्यानी लोग इस मंडल से चले गए तो सोचो आप किस अहंकार में भूले पड़े हो कि हम धर्म ग्रंथ और वेद का, पुराण का, वैदिक का हम सब कुछ पढ़ते हैं। अरे खुदा मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? अगर खुदा मिल गया होता तो इसी कलयुग में आप सोचो, विचार करो, इसी कलयुग का अर्थ है कि विश्व कर्मा जो मतलब ये अपनी माता के मतलब ये पुत्र थे, इसी कलयुग में माँ के पुत्र थे विश्वकर्मा, उन्होंने भी इसी धरती पर जन्म लिया था जैसे हम आपने जन्म लिया है। और विश्वकर्मा ने मतलब ये है कि सारे कंठस्थ जितने भी धरती पर कंठस्थ हैं, ये धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, वो चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे हनुमान का हो, चाहे विद्याधर का हो, चाहे गोस्वामी जी महाराज, और ये जितने भी आए और ये जितने भी सब आए, सबका जन्म उनका डाल। लेकिन अध्ययन करने से भगवान को नहीं मिलता है। उनको अध्ययन जब मुँह जवानी हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब जरा देश में भ्रमण करूं, हमसे भी कोई विद्वान है घर में, और देश में मुल्क में कहा, तो उन्होंने घूमना शुरू किया। पोथी ले ली और बैलों की सवारी की। तब ये साधन तो रहे, बैलों की सवारी पर करके और पोथी को लाद करके जब सब कुछ कंठस्थ कर लिया तो सारे देश में भ्रमण करना शुरू कर दिया। भ्रमण करते 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 हर मुल्कों से गुजरते रहे, सारे कोई भी मुल्क नहीं छोड़ा। जब कोई मुल्क नहीं छोड़ा और जब घर आते तो कहते थे अपनी माँ से कि माँ मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है,
मेरे जैसा कोई योगी नहीं है, मेरे जैसा कोई विद्वान सृष्टि पर पैदा नहीं हुआ। मैं जिससे भी जाता हूँ, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी मिलते हैं, बड़े बड़े संत मिलते हैं हमको, उन संतों के पास गया और मेरे साथ से मेरे सामने कोई जीत नहीं पाया, सबको मैंने परास्ती कर दिया। माँ तुम्हारा बेटा इतना पराक्रमी योद्धा है और मतलब ये है कि इतना विवेकशील बुद्धिमान है कि सारी कसरत भगवान की सारी रचना मेरे पास है, मेरे सामने कोई जीतना नहीं है। माता ने कई बार कहा उनसे कि बेटा अभी तुम कच्चे हो, पक्के नहीं हो, ये तुम अहंकार में, तुम शंका में जो पड़े हुए हो, ये सब तुम्हारी भक्ति ये मिट्टी में मिल जाएगी, या लेने की पूजा कर रहे हो। बच्चा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये भी जवाब निकाल दो, मैं पराक्रमी हूँ और मैं मतलब ये बुद्धिमान हूँ, मेरे सामने कोई चीज नहीं सकता। शास्त्र में मेरा जैसा विद्वान नहीं, तुमको भी विद्वान मिला नहीं है। जरा और भ्रमण कर लीजिए, खोज कर लो, और मतलब ये है कि जब तुमको विद्वान मिल जाएगा तो तुम्हारी सारी विद्वत्ता का वो परिचय दे देगा, अभी तुमको मिला नहीं है। बोली माँ कैसी बात करती हो, मैंने सब कुछ देख लिया। बोले कितना भ्रमण किया, बोले जो बाकी है उसको और कर लीजिए। तो विश्वकर्मा आपकी पोथी लेकर के देखते हैं कि कोई छूट गया। माँ ऐसा बात धक्का हो जाए हमसे, कहीं हमारा पराजय ना हो जाए, कि किसी से कोई मुकाबला ना भविष्य हो जाए, कि मैं अभी दौड़ करके जाता हूँ और मैं सारे देश में भ्रमण करता हूँ, मुल्क में मुत्यागी पशुओं से मिलता हूँ और वो मतलब बड़े बड़े विद्वानों से मिलता हूँ, वेदाचारों से मिलता हूँ, और कहीं ऐसा कोई ना हो जाए जो मेरे दरवाजे आ जाए और मेरी बात के सामने ही मेरी विद्वत्ता खत्म हो जाए, पराजित हो जाऊं, तो वो ढूंढ ढूंढ करके विद्वानों के पास जाते थे। विश्वकर्मा जिनको कहते विश्वकर्मा, इसलिए उन्होंने सारी विद्वता उन्होंने वेदों पुराणों की अपने कंठ पर उन्होंने सब रख रखी थी। सब कुछ जवानी 4 वेद 6 साल 18 प्राण जो थे उनके कंठ पर सब कुछ डटा हुआ था। इसलिए घूम घूम करके वो सारा प्रचार और सबसे पूछते थे विद्वत्ता अपनी, और जो मतलब उनसे प्रश्न करता था उसका उत्तर देते थे, और जो प्रश्न का उत्तर वो जब मार खा जाते थे वहीं ये मतलब जीत कर चले आते थे, बताते थे ये प्रश्न नहीं ये उत्तर इसका। तो कहने का मतलब जब सबको ढूंढ करके खोज करके अपनी विद्वत्ता का परिचय उन्होंने जब देखा सब कुछ मैंने छोड़ दिया, तो एक दिन माँ के पास बैठे, बोले माँ सृष्टि पर कोई ऐसा नहीं है जिसको मुझे पराजित कर सके। माता ने कहा बेटा मैं एक बात बता दूं आपको, अभी आपको सबसे पाला पड़ा, मेरे सच्चे गुरु से नहीं पाला पड़ा है। बोले माँ तुम्हारा गुरु कौन है और गुरु वो रहता कहाँ है? मैंने सारे हिंदुस्तान में घूम घूम करके कोई गांव कोई मुल्क कोई प्रांत कोई प्रदेश नहीं बाकी रहा, कोई जिला, और गलियों गलियों पूछे पूछो में शहरों कस्बों में मैंने तो मतलब घूम कर देखा है, मुझे तो कोई ऐसा भेद नहीं हुआ, ना कोई मेरे सामने आया, ना कोई मेरा मुकाबला कर सकता है। बोले अरे बेटा तुझे नहीं मुकाबला नहीं हुआ, मेरे सच्चे गुरु कबीर साहब। जब कबीर से कभी तुम्हें तेरा पाला पड़ा, कबीर से मुलाकात हुई, बोले कबीर रहते कहाँ? तो उन्होंने कहा चले जाओ काशी में कबीर रहते थे, कबीर वहां रहते हैं, और मतलब ये है उधर मतलब चले जाओ, और उनका घर तो बहुत दूर है, जब वहां जाओगे तब आपको परिचय हो जाएगा, चले जाओ वो मतलब ये उत्तराखंड में वहाँ वो कबीर साहब रहते हैं, वहाँ चले जाओ और वहाँ पर वो रहते हैं, उनसे मुलाकात करिए। तो कबीर तो अपने घर में बैठे हुए थे, और घर में बैठे थे, और जा करके वो पता लगा करके घूमते 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 उनके गांव कबीर जहाँ रहते थे अपने निवास स्थान पर, वहाँ विश्वकर्मा पहुँचते हैं, और पहुँच करके वहाँ खोज करते हैं गाँव में कि भाई कबीर का घर कौन है। लोग बताते थे कबीर का घर को बना हुआ है, चले जाओ। तो कबीर के घर के दरवाजे के सामने अपने बैल का पोची का पूरा का पोखना और बैल खड़ा कर देते हैं, बांध देते हैं, और खड़े हो जाती आवाज लगाते हैं भाई ये जहाँ कोई दरबार में है। तो एक बेटी निकल के आती है, बोले अरे आप कौन? बोले मैं कबीर का घर यही है। उन्होंने कहा हाँ कबीर जी का घर यही है। बोले मुझसे बुला दीजिए, उनसे मैं मिलने आया हूँ और उनका दर्शन करने आया हूँ और मेरा कुछ काम है उनसे। तो उनकी बेटी ने कहा तुम कबीर से मिलने आए हो? ऐसे कबीर मिल जाएंगे? बोले कैसे कबीर मिलेंगे? वो कहने लगी कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिरैली गैल वहाँ न पंडित जात है, और मतलब ये है, और वहाँ न चींटी जात है और पंडित लागे बैल। बोले वहाँ चींटी भी नहीं जा सकती, ऐसी छोटी सी गली है। सिलैली गैल मतलब जो है चींटी जाने का रास्ता, यहाँ चींटी भी नहीं जा सकती है, वहाँ तो जा नहीं सकता है, वहाँ से तुमका रास्ता गया हुआ है, और तुम बैल लेकर के पोथी लेकर के और कबीर से मिलने आए हो।
तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे उनके जिस्म से, उनके जिस्मानी मस्जिद से मुझे मिलना है। अरे भाई मुझसे मिला दीजिए। कबीर तो अंदर बैठे थे, वो तो पहले ही जान गए कोई आ रहा है, तो उन्होंने बेटी को ही भेज दिया। और बेटी ने जब ये जवाब दिया तो कबीर का जवाब सुन करके बेटी का, कबीर का परिचय, और मतलब ये है कि विश्व सरदार को जवाब ही नहीं आया कि कबीर का घर शिखर पर, और वो चले ही गए, वहां चींटी नहीं जाती है, और वहां तो बैठ लेकर तुमने कहा इससे नहीं पहुंच सकते हो। बोले तो ठीक है, उनसे मिला दीजिए। कबीर साहब बाहर निकल कर आए, तखत पड़ा हुआ था, बैठ गए और उनको भी बड़े भाव से बैठा और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे विश्वकर्मा से कि तुम बड़े विद्वान हो और बड़े ही मतलब ये ज्ञानी हो, और मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ, उसकी प्रार्थना हम भी करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने आकर के मतलब जो है पराजित हो गया। तुम्हारे पास विद्वता है और ये पोथी लेकर आयो, मैं एक भी पोथी का जवाब नहीं दे सकता। बोले अरे मैं साक्षात करने आया हूँ, पहले हमारा आपका साक्षात होगा। बोले मैं साक्षात करने के पहले ही तुमसे विजय यानी हाथ पराजित कर रही है, हम तो जानते थे तुम आए हुए हो, मैंने बहुत सुना था तुम्हारा, लेकिन ये सुनने के बाद आज मेरे पास आ गए। मैं तो चाहता था ऐसा न हो कबीर के सामने मेरे सामने तुम आ जाओ, तो पहले क्या जोड़ करके मैं पराजित मानता हूँ, मैं पराजित हो गया हूँ। विश्वकर्मा ने कहा कि आप पराजित हो गए, आपका पट्टा हो जाए, आप लिखा पढ़ी कर दीजिए और मैं दिखाऊंगा कैसे प्रमाण क्या मेरे पास है तुम्हारे पराजित का। तो उन्होंने कहा लिख लीजिए। कागज निकाला, कागज पर उन्होंने फौरन लिखा और कहा इस पर दस्तखत बनाइए। तो कबीर ने कहा देखिए आप दस्तखत अपने हाथ से बना लीजिए, मैं तो लिखा पढ़ा हूँ नहीं, अंगूठा टेप हूँ, हमने पढ़ाई लिखाई की नहीं है, और मतलब ये है और मैं स्कूल गया हूँ, तो उस पर अपना लिख लीजिए। तो उन्होंने लिखा अपनी कलम से और अपने हाथ से विश्वकर्मा ने कि कबीर के दरवाजे में गया, कबीर साहब के साक्षात करने के लिए। जब कबीर से साक्षात करने के लिए तैयार हुआ तो कबीर पहले ही अपनी हार मान लिया और कहा मैं पराजित हो गया और आप मेरे सामने जीत गए, मैं आपसे बहुत पराजित हूँ। और उस पर उन्होंने दस्तखत बना दिया। कबीर से कहा आप भी इसके दस्तखत बना दो। तुमने कहा तुम सब दस्तखत अपने हाथ से ही बना लीजिए और मतलब ये है और चले जाइए और ले जाइए, मैं तुमसे पराजित हो गया। विश्वकर्मा बड़े खुशी हुए और अपना लिया पोथी और बैठे और वापस आए अपने घर। माँ से मिले, बोले माँ अरे कबीर तो देखते ही देखते पराजित हो गया हमसे, और कहने लगे कि मैं तुमसे हार मान ली, अरे ये देखो पट्टा भी लेकर आए। माँ ने कहा लेकर आए हो क्या? बोले देखो ये पट्टा ये मैं लिखा के लाया हूँ। तो बोले देख बच्चा बोल करके पढ़ो तो उसको बस सुनाओ। तो अब तब तो जाने क्या लिखा उन्होंने। जैसे ही खोला तो उसमें उन्होंने जब पढ़ने के लिए किया कागज को खोल करके तो कबीर साहब उन्होंने कहा अपनी माँ के सामने विश्वकर्मा ने, तो उसमें लिखा है कि विश्वकर्मा कबीर के सामने साक्षात करने गए और विश्वकर्मा इतनी बुरी तरीके से पराजित हुए कबीर का एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सके। जब ये उसने लिखा तो उन्होंने कहा अपनी माँ से माँ इसमें तो कुछ और लिखा है। अरे वो तो कबीर पराजित हो गए, इसमें तो कुछ और लिखा है। क्या कबीर तुम्हारा जादू टोना जानता है? क्या तांत्र मंत्र जानता है? क्या मतलब भागते कोई मतलब क्या है वो कि इसने तो और कुछ कर दिया, उसने जादू टोना कर दिया, इसमें तो कुछ और लिखा हुआ है। और माँ ने कहा बेटा तुम लिख कर आए हो, किसने लिखा? बोले माँ लिखा तो हम ही ने। तो बोले बेटा जब तुमने अपनी कलम से लिखा है, मेरे गुरु तो पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन वो तो अनभिज्ञ है और तू तो विद्वान था, अपने ही कलम से लिख रहा है, तेरी विद्वत्ता कहाँ चली गई? तो तेरी ही कलम झूठी हो गई और कहता कि मैंने कलम से लिखा और पराजित तुझे लिखा है, उसने पराजय का संदेश, और तू मेरे गुरु का संदेश देने आया कि तुम्हारा गुरु पराजित हो गया। और देखा फिर से बोले माँ मैं फिर जाऊंगा। बोले जाओ बेटा आजाद हो तुम जाने के लिए। जैसे ही कबीर के पास फिर विश्वकर्मा पहुंचते हैं और जाकर के आवाज लगाते हैं। विश्वकर्मा से पहुंचने के पहले कबीर साहब तो वहां मौजूद ही थे, क्योंकि जानते थे कि आओगे तुम मानोगे नहीं, देर नहीं लगेगी, वापस तो आना ही है। कबीर साहब के सामने जैसे विश्वकर्मा पहुंचे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले आपने क्या जानते हो जादू टोना? इसमें तो कुछ और भी किया आपने क्या कर लिया? बोले करो तो तुमने चलाई, मैंने तो चलाया नहीं, लिखा तो तुमने, दस्तखत भी तुमने मुझसे बनवाने को कहा, हमने उसमें कलम भी नहीं चलाई कि तुमको शंका हो जाएगी, सब तुम ही करके ले गए, उसमें क्या लिखा हुआ? बोले ऐसे नहीं मानो। बोले अब की बात ठीक से लिखाऊं और सोच समझ करके। बोले आप साक्षात होगा, बोले आप पराजित का संदेश लिख लीजिए, मैं आपके सामने साक्षात करने
काबिल नहीं हो। हम कोई भी आपका जीवन लिख लो और पढ़ो जरा क्या लिखा है। जब बार बार पढ़ते हैं यही कहते हैं कबीर साहब पराजित हो गए और मैं जीत गया, और कबीर ने अपनी हार मान ली। जैसे ये कहा, बोले ठीक से लिखा, बोले मैंने सोच समझ लिया। विश्व शर्मा ने कहा कभी से मैंने सोच समझ लिया है, खूब ठीक से लिखा हुआ है, कहीं हमने कोई त्रुटि नहीं की है। बोले अब अपना दस्तखत बना लीजिए। बोले महाराज आप भी दस्तखत बना लीजिए साहब। कबीर साहब से बोले तुम ही बना दो, मैं कलम को और कागज को नहीं छूंगा, मैंने कलम कभी चलाई ही नहीं है। 10-10 वो सब प्रवाह करते हैं कबीर साहब का, और उठा कर कहते उसमें औठा लगाइए अपना, मैं पट्टा लेकर जाऊंगा पीछे पट्टा, और फिर अपना दस्तखत बनाते और दिन कर देते हैं कि किसी तरह से इसमें कोई गलती ना हो सके। लेकर कागज डाल करके और जब अपनी माँ के पास पहुंचते हैं, माँ तो इंतजारी में बैठी थी कि बेटा आएगा और मेरे गुरु का संदेश लाएगा। मेरे गुरु के सामने भारत में विश्व में कोई टिक नहीं सकता, मेरे तो समस्त गुरु है, उनको तो अपने गुरु पर अहंकार था उनकी माँ को। लेकिन जब विश्व प्रभाव पढ़ते हैं अपने गुरु का और मतलब उनके गुरु का संदेश लेकर के, और कहा माँ मैं आ गया। बोले बेटा आ गए तो क्या संदेश? बोले फिर तुम्हारे गुरु पराजित हो गए। बोले ले आए, बोले जरा पढ़ करके सुनाइए। तो कागज बड़े खुशी से निकाला। बोले माँ की बात पट्टा लेकर आया हूँ, अंगूठा भी लगवा लिया उनका, कहीं धोखा होने वाला नहीं है, और मैं आपकी बात देख करके लिख करके सोच समझ के लाया। बोले क्यों? बोले 3 बार मैं पढ़ करके सुना कर लाया। बोले बेटा सुनाइए। जब ऐसा उन्होंने कागज को खोला और लिखा उसमें कि कबीर के सामने विश्व शर्मा अपने धर्मनंद को पोथी को लेकर के गए, और पोथी का साक्षात करने के पहले ही कबीर साहब के सामने विश्व शर्मा ने अपनी हार मान ली और उसमें लिख लिया, दस्तखत बना दिया कि मैं कबीर साहब के सामने हार गया। जैसे पूर्व कबीर साहब के संदेश को विश्व शर्मा पढ़ते सुनते और सुनाते माँ को, माँ प्रसन्न हुई। अरे बेटा तू मेरे गुरु से हार उन्हीं पराजित, मेरे गुरु को पराजित कर रहा है और गुरु से तू मेरे नहीं जीत सकता है। तू ये दिमाग से निकाल दे कि ये धर्म ग्रंथों की लेखी जोखी, ये वेद कहे आखिर के, वेद कहे कागज की लेखी और शब्द कहे आखिर की लेखी, मेरा समर्थ गुरु है और तुम ये कागज कलम का लिखा हुआ, जिसका लिखा हुआ जिस अहंकार में घूम रहे हो, मेरे गुरु से जीत नहीं सकते। बोले माँ ठहर जाओ, अभी मैं तीसरी बार जा रहा हूँ, कहीं धोखा हो गया होगा, मैं कैसे मानूं? मुझे शंका नहीं है कि मैं तुरंत लिख के ला रहा हूँ, गुरु तुम्हारा कुछ न कुछ जरूर लिखता कुछ सकता है। उन्होंने जा करके कहा कबीर से पहुंचे, कहा हजूर आपकी बात सही से पता करो, तुम कुछ कर देते हो। तुम्हारे व्यक्ति को बुलाया और कहा अच्छा मेरी तरफ से सकता उल्टा हो जाए। तो उन्होंने कहा अब मैं 4 आदमियों को बुलाया और फिर काम लिखिए। 4 आदमियों से पढ़ाया, जब 4 आदमियों से पढ़ा लिया तो विश्व शर्मा कहते हैं कि देखिए कबीर कहते हैं विश्व शर्मा से कि अब ठीक है इन लोगों के सामने मैं हार अपनी पराजित मान लिया। बोले अब तो मेरे गवाह हो गए, उनका भी दस्तखत बनवाते लेकर जाते हैं। माँ बैठी कहते हैं माँ आपकी बात तो पूरी तरीके से हार हो गई, आपकी तो गवाह भी साफ सुनाया हूँ। और जब कागज खोला तो उसने गवाही उल्टा लिखी कि तीसरी बार भी जा करके साहब में नहीं हो पाया, और कबीर के सामने विश्व शर्मा अंगूठा टेक मतलब के सामने और हाथ जोड़ करके और पराजित हो गए और माफी मांग करके आ रहे हैं। जब देखा विश्व शर्मा ने ये क्या सब हो रहा है, और आप तो डाल दिया, पोथी डाल दिया, माँ के चरणों में मत्था टेक दिया। बोले माँ आखिर क्या है तुम्हारे गुरु में, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसा पावर है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो हम सब जीवों को सारे भारत में बीच में धारण किया, कोई पराजित नहीं हुआ, हार नहीं मानी। लेकिन आज मेरी हार उस शब्द के सामने जा रही है, कैसे तुम्हारे शब्द कबीरदास जी है। बोले जाओ बेटा वो चीज जब तुमको मिल जाएगी तब तुमको समझ में आएगा, ऐसे नहीं, इससे तुम परमात्मा नहीं मिलेगा, इससे तुमको ईश्वर नहीं मिलेगा, इससे तुम्हें ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। ईश्वर का दर्शन मेरे कबीर साहब करा सकते हैं। जा करके साथ में माँ से प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। बोले मैं जा रहा हूँ कबीर से तुम्हारे गुरु से मिलने के लिए। जब वो पुनः फिर अपनी पोथी लेकर गए और पोथी को उतारा और उनके चरणों में रख दिया, और चरणों में रख करके और मत्था टेक दिया, झुक गए और घुटना टेक करके सीधा किया। बोले मुझे माफ कर दो कबीर साहब जी, हजूर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझको मुझसे अपराध हो गया, मैं नहीं समझ पाया, अपना पर्चे दे दीजिए, अब मुझको वो चीज दे दो। मेरी माँ ने कहा है
कबीर के चरणों में मत करना, तब तुमको भगवान का दर्शन वो करा देंगे। वो चीज तो इससे कागज से नहीं मिलेगी, इस पोथी में नहीं मिली, लेकिन मैं साथ में तो दे दूं, लेकिन प्रभु तुम्हारे सामने मेरी हार हो गई, मुझे वो भेद बता दो। तो कहते हैं कि संत है नवनी तो समाना, तो कबीर ऊपर का नहीं जाना। संत का हृदय कोमल होता है, बड़ा कोमल होता है। देखते हो वो दही कैसे बनाया जाता है, दूध लाया, फिर दही को गरमाया गया, दूध को फिर दही बनाया गया, और दही से फिर उसको फिर कर छोट मारी, फिर उसको खलबलाया गया, फिर माताओं ने निकाला, फिर आग पर फिर तचाया, 3 बार आग में तचाया गया, फिर उससे मक्खन निकलता है, और जब मक्खन को फिर जब रोटी में लगाते हो तो पिघल करके पूरे रोटी में तुम्हारे उसमें फैल जाता है, और तुम्हारा स्वाद और ताकत देता है, तुम्हारे व्रत को, तुम्हारे शरीर को वो ताकत और विवेक देता है। आते इसीलिए की ताकत मिल जाएगी, हमारा शरीर अद्भुत रहेगा। अरे इसी तरह से संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो कभी नाराज नहीं होते हैं, वो तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी खुशियों में, तुम्हारी गाली और गलौजों में, निंदा बुराई में नहीं पड़ते हैं। वो जानते हैं कि तुम भूल भरम अज्ञानता में आज भी फंसे हुए हैं, इसलिए जीवन पर रहमत की नजर संत करते हैं। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, इसलिए संतों ने दया की। कबीर साहब ने विश्व सर्वा पर दया कर दी, और दया करके नाम दिया, और नाम दे करके जब उनको वो शिक्षा मिल गई, जब कबीर ने उसको बैठ करके किया, और जब अंतर में उसको वो चीज मिलने लगी, तो कबीर के चरणों में माता से कहने लगे, प्रभु हे माँ जननी, आपने मेरा कल्याण करा दिया। अरे सच्चे गुरु वो गुरु है कबीर साहब, इस सृष्टि पर मैं अंधेरे में पस करके, अहंकार में पस करके मैंने अपना अमूल्य समय व्यतीत कर दिया। ये वेदों को लेकर के और पुराणों को लेकर के, धर्म ग्रंथों को लेकर के मैंने अहंकार में सारा जीवन व्यतीत कर दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन तुम्हारे कबीर साहब ने मेरे जीवन को धन्य बना दिया। क्यों? उन्होंने जो आंखों से देखा उसका उनको वो भेद बताया, और जीते जी उनको उनसे मिलाने का काम किया। इसलिए बिना संतों के परमात्मा को पाना मुश्किल है, इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, मालिक को प्राप्त कर लेंगे, मालिक को नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए ऐसा अवसर, एक शुभ दिन, एक शुभ अवसर जो प्रदान हुआ है, ये आपके वक्त का संदेश, वक्त का पैगाम कलाम ये बाबा जयजोगी महाराज का है। मैं तो आपके चरणों में गुजारिश प्रार्थना ही करने आया हूँ। उनका संदेश तुम्हारे कानों तक इसलिए लेकर आया हूँ कि ये बाबा जी ने कहा, चले जाओ सब प्रेमियों के द्वारा ये संदेश वहां पहुंचा दो, क्योंकि आगे का समय इतना नाजुक है। आपको मालूम नहीं है कि बहुत बड़ी पीड़ा आ रही है, उससे बाबा जी को तकलीफ है कि तुम्हारी रक्षा हो जाए। क्यों? हम सब उन्हें उन्हीं की, इसलिए मानव जीवन है, ये व्यक्ति मत हो, इसलिए भगवान का भजन करो। परमात्मा का भजन करने के लिए तुमको उसने दिया है ईश्वर ने, और इसमें अगर तुमने भजन नहीं किया और आपने परमात्मा का इसमें नहीं